एक्सरसाइज 30.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में मौजूद है। देख लें इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जिसमें आपको जो चीज़ें गिवन है उनको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है और डेसिमल फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है। पहला पार्ट में जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है 32 डिग्रीज एंड 15 मिनट्स। ये जैसे सिंगल डैश होता है इसको मिनट्स पढ़ते हैं। इसी तरीके से आप तीसरे पार्ट में देख रहे होंगे 8 डिग्री 15 मिनट्स और 30 के ऊपर डबल डैश लगा हुआ है तो इसको सेकंड्स पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा। इसी तरीके से बारी बारी इनका सोल्यूशन देख लें। जैसे पहले को 32 डिग्री 15 मिनट्स को आपने कन्वर्ट करना है इसमें डिग्रीज में, तो आप सबसे पहले डिग्रीज में जो है उसको तो वैसे ही लिख दिया आपने 32। फिर ये जो 15 मिनट्स में लिखा है ना, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करते हैं 60 से, 60 से डिवाइड करके जब आपने इसके नीचे 60 लगा दिया तो आप इसका मिनट जो है आप इसको डिग्री बना सकते हैं। आपने इसको डिग्री बना दिया। अब ये सॉल्व होगा 15/60 क्या होता है 1/4। 1/4 क्या होता है 0.25। तो ये 32 के साथ 0.25 लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट में भी देख लें। 10 डिग्री 30 मिनट्स को आपने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो डिग्रीज में जो था 10 वो तो वैसे ही रहा, उसके बाद जो मिनट्स में था 30 उसके नीचे आ गया 60 और वो उसका मिनट बन गया 60 लगने के बाद से डिग्रीज की शक्ल में। फिर उसके बाद इज इक्वल टू 10 1/2 डिग्रीज और 1/2 होता है 0.5, तो 10 के साथ लग जाएगा 0.5 यानी 10.5 ये पूरा डिग्रीज हो जाएगा। तीसरा पार्ट में भी इसी तरीके से यहाँ पे 8 डिग्री 15 मिनट्स और 30 सेकंड्स था। तो इस दफा आप पहले तो जो सबसे आखिर में लिखा होगा ना, जैसे सेकंड्स लिखा है यहाँ से, तो सेकंड से आप जो है ना फिर डिग्रीज की तरफ बन जाना शुरू करोगे। तो अभी मिनट वाला जो है 15 उसको वैसे ही लिखा, पहले सेकंड्स वाले को मिनट बनाऊंगा। सही है। तो 30 को मिनट बनाने के लिए 30/60 किया तो ये बन गया। अगले स्टेप में जाके 8 डिग्री 15 ऐसे ही, और ये 30/60 यानी 0.5, तो 15 के साथ लग गया 0.5 और ये बन गया पूरा मिनट। ठीक है। फिर ये अगले स्टेप में जाएगा। अब मिनट को फिर डिग्री बनाऊंगा। मिनट को डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, फिर 60 से डिवाइड करते हैं, तो 8 वैसे ही रहा, 15.5/60 हो जाएगा ये। अब ये जब इस तरीके से हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे आप 15.5 को 60 से तो आएगा 0.258, तो ये 8 के साथ 0.258 बन के जुड़ गया और ये बन गया डिग्री। तो ये इसका आंसर इसी तरीके से चौथा पार्ट भी है। इसी तरीके से यहाँ पे छठा पार्ट भी करके दिखाया हुआ है, तो इनके सोल्यूशन आप देख लें। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एंगल्स गिवन है और इसको आपने जो है ना कन्वर्ट करना है डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स में। सही, यहाँ उल्टा काम है क्वेश्चन नंबर 1 के। तो पहला पार्ट है, जैसे ये 32.25 डिग्री, इसको मैं लिख के दिखाना चाह रहा हूँ डिग्रीज एंड मिनट्स में, जहाँ तक भी बने, चाहे सेकंड्स बने तो वहां तक लिख के दिखाना है। सोल्यूशन स्टार्ट किया तो डिग्री वाली चीज को तो पहले 32 डिग्री अलग करके जिस पे काम करना है वो है 0.25 डिग्री में ना, इसको बनाना है मिनट। जब मिनट से डिग्री बना रहे थे तो 60 से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे आप जो है डिग्री से मिनट बना रहे हो तो 60 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो ये जो पॉइंट वाली चीज लिखी है इसको मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में लिखते हैं अपनी आसानी के लिए, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो अब ये बन गया मिनट्स। जो 60 से मल्टीप्लाई होगा ना पॉइंट के बाद वाली चीज, तो मल्टीप्लाई होके आंसर 0.25 से 15 आएगा। तो 32 मिनट्स एंड 32 डिग्रीज एंड 15 मिनट्स ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से 47.36 है, तो 47 तो है डिग्री में, उसको वैसे ही लिखा, प्लस 0.36 को आपने करना है मिनट्स में। जब मिनट्स में करना होगा तो आप 60 से मल्टीप्लाई कराओगे, वही करा के दिखाया, और इसका डिग्री 60 लगा के आपने बना दिया मिनट्स की शक्ल में। यहाँ पे जब अगले स्टेप में गया तो ये इज इक्वल टू 47 डिग्रीज, और उसके बाद ये जब 60 और 0.36 आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये बन जाएगा 21.6, तो ये 21.6 लिख के इसके ऊपर मिनट लगा दिया। इसके बाद फिर अगले स्टेप में गए और ये जो है इस तरीके से 47 तो वैसे ही लिखा, प्लस 21 को, 21 के साथ भी पॉइंट है ना, अब इस वाले पॉइंट को बनाएंगे हम सेकंड, तो 21 मिनट्स तो वैसे ही लिखा, प्लस लगा के 0.6 है। अब इसको मैं बनाऊंगा सेकंड, तो कैसे बनाऊंगा, इसको अगले स्टेप में गया, 47 ऐसे उतारा, 21 ऐसे उतारा,
अब 0.6 को सेकंड बनाने के लिए इसको भी 60 से ही मल्टीप्लाई कराना है हमने, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ना, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करा के इसका जो मिनट वाला बार है इसको बना दिया सेकंड्स का बना दिया। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 36 आएगा, यानी आपका जो आंसर आ गया डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स की शक्ल में आ गया। याद रखिएगा जब तक आपने कार्रवाई करते जाना है, जब तक ये पॉइंट वाले के बाद वाली जो चीज है ना ये खत्म ना हो जाए। आपने 47.36 का सवाल देखा था सवाल के अंदर, तो इसका 0.36 यानी 47 डिग्रीज और 36 मिनट्स, इसका 0.36 आपने पहले मिनट्स बनाया जो कि बन के आया 21.6 मिनट। अगर ये सिर्फ 21 बन के आता तो ये हम सवाल का जो है ना कार्रवाई हम यहीं पे रोक देते, इसका आंसर लिख देते हम 47 डिग्रीज एंड 21 मिनट्स। लेकिन चूंकि ये बन के आया था 21.6 मिनट्स, तो 21 मिनट्स के बाद ये जो 0.6 वाला चीज है ना इसको अब आपने सेकंड्स में करके जाना है, तो फिर आपने मजीद पॉइंट के बाद वाली चीज को 60 से करा के सेकंड बनाया, फिर अपना आंसर आपने लिखा। फिर आ जाए तीसरा पार्ट देख लें, तीसरे पार्ट में भी ऐसी हुआ है, यहाँ पे भी आपने डिग्रीज को डिग्री मिनट्स और सेकंड में करके लिख दिया। इसी तरीके से पांचवें पार्ट में भी आपने किया, ये भी आसान सा है, इसको भी देख लें। अच्छा, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है ना जो पार्ट्स गिवन है वो रेडियन में गिवन है और आपने इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। एक लाइन याद कर लें, आपका सारे सवाल इस लाइन की बेस पे हल हो जाएंगे। 1 रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई डिग्रीज के, ठीक है, ये लाइन आप याद कर लें तो ये आगे भी आपके काम आएगी। जब 1 रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के, तो पाई बाय 4 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होगा, ठीक है, तो पाई बाय 4 ज़ाहिर है पाई बाय 4 बराबर हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करा के, मल्टीप्लाई कराया तो पाई पाई से कटा, 4 180 से कट के 45 बचा, यानी पाई बाय 4 रेडियन बराबर हो गया 45 डिग्रीज के। इसी तरीके से इसके ये दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट में भी यही काम करना है। सब में काम आपने ऐसे ही शुरू करना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज, और फिर आपने अपना आंसर लिखना है डिग्रीज की शक्ल में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 का उलट काम करके दिखाना है। वहां आपने रेडियन से डिग्रीज में किया था, यहाँ आपने डिग्रीज गिवन है आपको और आपने इनसे रेडियन में जाना है। काम इस पे फॉर्मूला इस पे भी वही वाला लगेगा, सिर्फ इसकी शक्ल चेंज है। आप पिछला फॉर्मूला देख लें क्या था, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री है ना, यहाँ पे 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, पाई उधर भेज दियोगे और डिग्री के साथ जो 180 है इसको नीचे ले आओगे इधर रेडियन के, तो क्या बन जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यही हुआ है चौथे सवाल में, देखें 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो और इसके जो चारों पार्ट यहाँ सॉल्व हुए हैं सब के अंदर यही वाला फॉर्मूला लग के सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, यह सारा इसके अंदर रख के सॉल्व किया हुआ है। ये रेडियन की शक्ल में लिख दिया, इस तरह 45 को किया, ये भी रेडियन की शक्ल में लिख दिया, फिर 60 वाले को किया, फिर 22 एंड हाफ को किया। 22 एंड हाफ को पहले जो है ना इस तरीके से आसानी की शक्ल में ले आए, 2 इंटू 22 हो जाएगा 44 प्लस 1 45 अपॉन 2, यानी इसको इस शक्ल में लिख दिया। अब फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये आंसर हो गया। देखो ये जो जरूरी सवाल थे इस एक्सरसाइज के, या मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिए। किसी सवाल में प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।